पिछला जो सांसद था ब्रजेंद्र सिंह जी जी। काफी में आप एक बात कहते हो कि वो लापता सांसद था, तो 4.5 साल वो लापता ही हो गया ना। 4.5 साल अगर सांसद जब चुनते हैं तो मुझे लगता है एक आदमी, तो अगर मैं सोच सकती हूँ तो क्या मुझे वोट देने वाला नहीं सोचेगा? वो एक बार वोट ले गया, वो दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाई। जजपा ने काम करके दिखाया 2014 में, दुष्यंत सबसे युवा सांसद बना था उसको। तो मैं कहूंगी कि अगर दुष्यंत कर सकता है तो मैं तो उस दुष्यंत चौटाला की माँ हूँ जिसको मैंने पाला है। मैंने राजनीति दुष्यंत से सीखी है। ये विश्वास है कि लोग मुझे सांसद बना के भेजते हैं तो मैं उससे काम अच्छा करके दिखाऊंगी। जैसे अब महिलाएं जैसे मिलती हूँ मैं, तो मुझे कहती है भी तू चिंता ही न कर चौटाला साहब, तो मैं कहती हूँ चौटाला साहब की भी 2 शाखाएं होगी, एक चाबी एक चश्मा है। तो मैं इनका बता दो भी चाबी वाले के हो चश्मा वाले के हो। तो मैं कहती हूँ हर रोज सुबह कहती हूँ कि मेरी खुद से ही लड़ाई है भी नैना चौटाला मेहनत कर, लोगों के बीच में जा, वोट मांगने का काम कर। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों का केतावन संजय ढांडा की राम राम। और मेरे साथ बैठे हैं आज जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हिसार लोकसभा क्षेत्र से नैना सिंह चौटाला जी। नमस्कार मैडम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बैठे हैं गांव कुमारी, जिला हिसार में। रूटीन क्या रहता है शाम तक का? मैं तो देखो सोने वाली भी जल्दी हूँ, पर इलेक्शनों में तो चलो रात को हमें 12:30 बज जाते हैं। वैसे बिना इलेक्शन के मेरी लाइफ का रूटीन जो है ना वो इन देश मतलब गांव जैसा है मेरा। मैं बहुत सीधी औरत हूँ। 5:30 बजे सुबह उठना और रात को मुझे लगता है 9:30 बजे मेरे कमरे की मैं लाइट बंद कर देती हूँ। दिन में मैं शाम की सैर कभी नहीं भूलती। मैं बहुत गाय रखती हूँ। मेरा मतलब लाइफस्टाइल है ना अच्छा, देसी लाइफ अच्छा है। ठीक है। हाँ। एक तो ये है कि जेजेपी जो फिलहाल है, यानी कि मैं कहूँ कि आप एज ए प्रत्याशी हैं, तो किन किन मुद्दों पे मतलब आप हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे किन मुद्दे क्या हैं? देखो मैं तो महिला होने के नाते मेरे मेन मुद्दे विधानसभा में महिलाओं से रिलेटेड रहते हैं। और जब मैं पहली बार विधानसभा गई थी तो मैंने महिलाओं को एक बात कही थी, अगर आप मुझे विधानसभा भेजते हो तो मैं आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगी। मैंने 2019 में महिलाओं के लिए एक बात कही कि 14 में मैंने कहा कि जो सरपंच बनती हैं आदमी सारे काम करते थे उनके। मैंने कहा महिलाओं को ये भी नहीं पता कि अंदर संदूक पे गए, करवाए साइन और बाहर आदमी डीसी के पास बैठ कर। मैंने बनते ही सबसे पहले मैंने आवाज उठाई कि जब आप सरपंच महिला बनाते हो तो उसको उसके अधिकारों का पता होना चाहिए, फिर बनाते ही क्यों? बिल्कुल ठीक बात। अगर आदमी ने सब कुछ करना तो फिर आदमी सरपंच बन जाए। वो सीट रिजर्व है वो खत्म करो वहाँ। उसी दिन विधानसभा से एक ऑर्डर पास हुआ था हर डीसी को, आज के बाद कोई भी हस्बैंड जो है वो सरपंचनी का काम नहीं करेगा, वो खुद जाएगी, चाहे वो घूंघट में बैठे चाहे कैसे बैठे, पर डीसी के बराबर महिला सरपंच। उस दिन के बाद वो उनको अधिकार मिला। 19 में मैं गई तो मैंने कहा पंचायतों में मैं आपको अधिकार दिलाऊंगी। मैंने 50% दिलवाने का काम किया, डिपो में 33%। तो मुझे ये लगता है कि आज भी पॉलिटिक्स में जो महिलाएं हैं वो बहुत पीछे। ठीक बात। अगर 90 MLA जाते हैं तो उसमें से मुझे मुश्किल से 9 या 10 महिलाएं पहुंचती हैं, बहुत ही मुश्किल से। तो आज भी हमें इस चीज़ में पॉलिटिक्स में जो है महिलाओं को बहुत जागरूक करना पड़ेगा। आप अक्सर अपने जब मंच पे होते हो तो एक बात बोलते हो कि जो पिछला जो सांसद था ब्रजेंद्र सिंह जी काफी अच्छे मतों से जीता था दुष्यंत जी के सामने ही, उनके बारे में आप एक बात कहते हो कि वो लापता सांसद था, कैसे? जैसे तो 4.5 साल वो लापता ही हो गया ना। 4.5 साल अगर सांसद जब चुनते तो मुझे लगता है एक आदमी को, अगर मैं भी बटन दबा के आऊंगी ना सिरसा जाके अब रमेश कटक के लिए, तो मुझे लगता है मैं बटन दबाते टाइम मन में एक बार सोचूंगी कि अगर वो जीत गया तो मैं उसे ये काम मेरे जो नोन गाँव में मैं करवाऊंगी। तो अगर मैं सोच सकती हूँ तो क्या मुझे वोट देने वाला नहीं सोचेगा? मैं कहती हूँ विधायक चुनते हैं तो हर आदमी बटन दबाते टाइम एक बात कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत काम लेना है विधानसभा से। और जब हम सांसद चुनते हैं ना तो या तो मेरी सोच है या हर आदमी की यही सोच है कि मैं गाँव का सामूहिक काम जो है वो सांसद से करवाऊंगा। और जब चुनने के बाद में एक बड़ी आज से हम लोकसभा भेजते हैं फिर वो आता नहीं ना, तो शायद मुझे तो बहुत पीड़ा होती है कि देखो जिसके लिए हम इतनी मेहनत करी वो एक बार वोट ले गया, वो दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाई, फिर किस बात के पैसे मिलते हमें? सांसद का KRM जैसे भी कितना बजट की बात? 25 करोड़ का बजट जो है वो सांसद को 5 साल में मिलता है, हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और मैं कहती हूँ ये पैसे तो अगर चाहो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा दो, 9 में लगाने होते हैं। लैब्स क्यों होने दो मेरे भाई, गौशाला में दे दो। सबसे अच्छा तरीका गौशाला में देने का।
उससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है। बांट दो, सरकार के पैसे वापिस क्यों जाने दे रहे हो? वो कोई नानी का घर थोड़ा ना है भी मैं छोड़िए तो मेरी माँ लेगी, अगर मेरी माँ छोड़िए तो मैं मांग लियो नानी मेरे को दे दे, मेरी माँ भूल गई है। कोई नहीं देगा सरकारी पैसा एक बार गया तो। ठीक है, जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि मतलब जजपा के ऊपर एक बार फिर से आप पे विश्वास करें? जजपा ने काम करके दिखाया। 2014 में दुष्यंत सबसे युवा सांसद बना था, उसको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला था। तो मैं कहूंगी कि अगर दुष्यंत कर सकता है तो मैं तो उस दुष्यंत चौटाला की माँ हूँ जिसको मैंने पाला है। मैंने राजनीति दुष्यंत से सीखी है। मैं कोई किसी का, मैं कहती हूँ मेरा राजनीति गुरु दुष्यंत चौटाला है। पर मुझे ये विश्वास है कि लोग मुझे सांसद बना के भेजते हैं तो मैं उससे काम अच्छा करके दिखाऊंगी। जैसे कुछ गाँव के अंदर कुछ जगह पे वो विरोध की बात करते हैं, होना था, आप किस नज़रिए से देखते हैं उन लोगों को? देखो स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्ट किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तब ये एक बड़ी मतलब मैं कहूँगी हवा सा था भी लोग विरोध करेंगे। पर आज इन पिछले 15 दिनों में मुझे लगता है बहुत शांत स्थिति है, चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। कोई ऐसा विरोध नहीं है और नौजवान बच्चे जो खड़े होके करते थे वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना शांत हो गया वो। ठीक बात है। एक ही परिवार था, 3 प्रत्याशी। ये तो सुन बड़ा के ना ये प्रश्न भी सुन के अप्रैल 1 से लगी थी मैं सुनने। मैंने कहा मुझे लगता है 24 तारीख तक सुनना पड़ेगा। सारे बातें जैसे प्रत्याशी चौधरी देवीलाल जी की बात कर रहे हैं, लोग भी ये कहते हैं हम तो देवीलाल जी को वोट देते हैं। अब नहीं, मुझे भी कई अब महिलाएं जैसे मिलती हूँ मैं तो मुझे कहती है भी तू चिंता ही न कर चौटाला साहब, तो मैं कहती हूँ चौटाला साहब के भी 2 शाखाएं होगी, एक चाबी एक चश्मा है। तो मैंने कहा बता दो भी चाबी वाले के हो चश्मा वाले के हो। तो मैं कहती हूँ चाबी वाले को दे दो। तो चौधरी देवीलाल तो देखो बहुत बड़ी मैं कहती हूँ एक चारों के लिए मैं कहूँगी कि CDLU के स्टूडेंट है। ठीक बात है, ठीक है, उन्हीं से निकल के आगे बढ़े हैं। तो ठीक है, जो बहुत बड़ा शिक्षण संस्था है उसमें से हजारों स्टूडेंट निकलते हैं। आपकी लड़ाई किसके साथ में? जैसे हम कहीं अपनी टक्कर में प्रत्याशी, वैसे तो मैदान में सारे हैं अपना मैं तो हर रोज सुबह कहती हूँ कि मेरी खुद से ही लड़ाई है भी नैना चौटाला मेहनत कर, लोगों के बीच में जा, वोट मांगने का काम कर। जितनी ज़्यादा मेहनत रात को 11 बजे तक करेंगे ना, सुबह 7 बजे से लेके उतने ही वोट बटोरने का काम करेंगे और उतना ही जीत के अच्छे वोटों से लेंगे। नैना जी आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी अच्छी बातें करी और राजनीतिक सफर आपका अच्छा हो, उसकी शुभकामनाएं के साथ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।